गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों एग्ज़ाम देने तो हम सभी जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने से ज़रूरी चीज़ होती हैं जो कुछ हम छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो हमारे एग्ज़ाम में दोस्तों प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे जो कुछ नंबरों से कुछ पॉइंटों से या हमारी कुछ दिक्कतों से दोस्तों हमारा जो नंबर है वो नहीं आ पाता है। तो आज इसी के बारे में दोस्तों मैं डिटेल में आप सभी से चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को दोस्तों शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप यूपी जेईई 2016 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 19 तारीख को, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप 2018 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें आपको एडमिट कार्ड के साथ लेकर जानी है, और आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो कब जारी होगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड दोस्तों कब जारी होगा। तो दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9:30 हो रही हैं और आज डेट है दोस्तों 13 तारीख, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो 14 तारीख की शाम को, ठीक है, 14 तारीख की शाम को आपका जो एडमिट कार्ड है यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दोस्तों हम जिस भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसके पैटर्न के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि ये जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर ये कंफर्म करके बता दीजिए कि सर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। दूसरी चीज़, इसमें निगेटिव मार्किंग का भी दोस्तों प्रावधान है। तीसरी चीज़, इसमें समय का जो बॉन्डिंग है या जो पेपर हैं, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या दोनों पेपर अलग अलग दिन होते हैं या एक ही समय में होते हैं। तो दोस्तों दोनों जो पेपर हैं एक ही दिन होते हैं और 2 शिफ्ट में होते हैं। एक ही पेपर 2 शिफ्ट में आपके होते हैं। जो पहला पेपर होता है दोस्तों वो आपका नॉन टेक्निकल होता है, और जो दूसरा पेपर होता है भाग 2 होता है वो आपका क्या होता है, टेक्निकल होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि समय को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर हल करने लग जाते हैं तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो कठिन प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने लग जाते हैं, है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सामान्य हिंदी और जो अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या है वो यहाँ पर 50 आने वाली है, और जो निर्धारित अंक है 100 है। वहीं पर भाग 2 जो होगा पहले फर्स्ट पेपर का, उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग जिसको कहते हैं, तथा सामान्य जानकारी, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होगी, और जो निर्धारित अंक होंगे दोस्तों आपके 400 होंगे। तो ये जो 500 नंबर का पेपर है आपको 2 घंटे में करना है दोस्तों, और प्रश्नों की संख्या 150 यहाँ पर होने वाली है। दूसरी चीज़ निगेटिव मार्किंग है। तीसरी चीज़ कि जो टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पर 125 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 125 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल जो नंबर हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और समय है 2 घंटा। तो ये जो 125 क्वेश्चन है इसके लिए काफ़ी समय आपको दिया गया है। बिल्कुल समझदारी के साथ बिल्कुल याद करके दोस्तों आपको ये अच्छे से एकदम से अपनी जो OMR सीट है वो नहीं फिल करनी है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। टाइम दोस्तों मैंने बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों कि सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। दोस्तों मैं अपना एक अनुभव साझा आप सभी के सामने कर रहा हूँ। देखिए जब मेरी ड्यूटी दोस्तों अभी जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था, मेरी ड्यूटी लगी थी उसमें PCS के एग्ज़ाम में। तो PCS के एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं कि कितने पढ़े लिखे और कितने अच्छी तैयारी करने वाले आते हैं बच्चे। बहुत मतलब काफ़ी माइंडेड और काफ़ी कोचिंगों के बच्चे तैयारी करने के बाद आते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम देने आते हैं दोस्तों और OMR फिल करते हैं तो बहुत सारी जो गलतियाँ हैं वो जल्दबाजी में वो लोग कर देते हैं। तो आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है दोस्तों वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं दोस्तों वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आप सभी के लिए एक पेपर पर नोट कर दी हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दोस्तों हमेशा मिलती हैं, वहाँ पर दोस्तों मैं इसको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में जो भी बच्चे इस समय मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी के कमेंट भी देख रहा हूँ। आप के कमेंट देखकर दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहतर कल की ओर। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप 2018 की तैयारी करते हैं तो अगर आज आप देखिए, निरंतर सफलता उसे मिलती है जो डेली पढ़ते हैं। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो 10 दिन पहले पढ़ते हैं या 5 दिन पहले मिलते हैं। अगर जो बच्चा डेली पढ़ता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं केवल यूपी जेईई के एग्ज़ाम के लिए नहीं कह रहा,
कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे, निरंतर तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो यूट्यूब चैनल हमारा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट है। टेलीग्राम पर फ्री ऑल PDF दोस्तों आपको सारे जितने भी प्रकाशन होते हैं सबकी जो करंट अफेयर है वो वहाँ पर डाल दी गई है। यूपी स्पेशल डाल दिया गया है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये मैं अपना अनुभव आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ कि एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मैंने देखा है अक्सर जो बच्चे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे हड़बड़ी में चले जाते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो आप में से ही, आप बुरा मत मानना दोस्तों इस बात को, क्योंकि ये अक्सर सभी के साथ होता है। कुछ तो केवल एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ जाते हैं कि चलो यार पास में सेंटर है, लखनऊ, कोई जो लखनऊ के आसपास के हैं, चलो यार दे आते हैं, है ना। लेकिन वो बाद में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड के साथ आपको 2 फ़ोटो लेके जाने हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ आपको 2 फ़ोटो लेके जाने हैं, और वो जो फ़ोटो होंगे आपके वो कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कोई भी अपनी ओरिजिनल जो मूल ID है वो दोस्तों आपको लेकर जानी है। तीसरा, आपका एडमिट कार्ड, ये तीनों चीज़ें दोस्तों आप सभी के लिए कंपलसरी है। आप जब भी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ये तीनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और चौथी जो चीज़ हो सकती है दोस्तों, वो हो सकती है आपकी कोरोना का जो कफ वगैरह या कुछ उस इंस्ट्रक्शन है, कोविड जो गाइडलाइन है, वो आपके एडमिट कार्ड के साथ दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज़, टाइम से बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं रहना, क्योंकि UPSSC के एग्ज़ामों में क्या होता है, बहुत बच्चे हड़बड़ी में रहते हैं, है ना। तो टाइम इसका जो ठीक ठाक है, एकदम पेपर को इजी या हार्ड देखकर कभी भी अपना आप को घबराना नहीं है। कभी पेपर को आसान देख के, मैंने देखा पेपर, जैसे आपने पैट का देखा, खूब कह रहे, कोई कह रहा मेरे 90 नंबर आएंगे, कोई कह रहा मेरे 95 आएंगे। जिससे भी पूछो वो यही कह रहा कि भैया 80 क्वेश्चन तो मेरे सही हैं, 85 क्वेश्चन तो सही हैं। लेकिन जब आंसर किया है तो क्वेश्चन बैठ रहे हैं उनके 50, 52, 62, 64। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर को देखकर क्या हो जाते हैं, एकदम होपलेस हो जाते हैं, और या एकदम इतनी खुशी मनाने लगते हैं, जिससे कि जब वो अपने OMR गोले भरते हैं तो वो उसमें बहुत सारी जो मिस्टेक हैं दोस्तों वो कर देते हैं। तो इसलिए ये काम आपको नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ऑल इज़ वेल बोलकर अपना जो एग्ज़ाम है उसको स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन कन्फर्म हो केवल सबसे पहले उसी को OMR फिल में करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों आप सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी पॉइंट, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सिलेक्शन से दूर कर देती हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है आप अंदाजे में कोई आंसर लगा देते हैं, ठीक है, आंसर लगा दिया और उसको OMR में आपने फिल कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में जब आपको याद आया कि यार इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होना था, यानी कि B नहीं C होना था या A होना था, तो तब हम पछताते हैं कि यार काश ये परीक्षा ऑनलाइन होती, जिससे कि हम अपना आंसर बदल सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि OMR में अगर एक बार आपने फिल कर दिया या डबल गोला फिल कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम ऑफलाइन है। बहुत सारे बच्चे यही कन्फ्यूज हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है। तीसरी चीज़, OMR में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें करते हैं, जो गड़बड़ियाँ करते हैं, जब पैट का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हुए। वहीं पर जैसी PCS का एग्ज़ाम हुआ, जब मैं PCS की ड्यूटी दे रहा था एग्ज़ाम में, तो इतने पढ़ने वाले और इतने उम्र वाले लोग जिन्होंने बहुत एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन वही लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे थे। और आप सभी को पता है कि OMR में ना तो फ्लूइड जो है, ये जो वाइटनर है, वो बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अगर आप लाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है उस समय, जो ड्यूटी देते हैं वहाँ पर उनके पास होता है ये सारी चीज़ें, अगर आप अपने OMR पे लगाते हैं तो आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो OMR में अपना रोल नंबर, सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और रोल नंबर, परीक्षा का केंद्र कोड तथा ज़िले का जो सेंटर कोड होगा आपको वो बहुत ध्यान से भरना। जब तक आपको बताया ना जाए तब तक वो चीज़ें आपको नहीं भरनी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको खाली छोड़ देना, हम अपने पेपर में लग जाए, वो चीज़ें हम भर ही ना पाएँ, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि जल्दबाजी में कई बार बिना निर्देश के आप क्या करते हैं, OMR भर देते हैं। अरे ये चीज़ें तो हमें पता है, ये क्या ज़रूरत पड़ रही किसी से पूछने की। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस की जो उपस्थिति सीट होती है, जो अटेंडेंस सीट होती है, उस पर अपने साइन
ठीक है। और जो भी निर्धारित प्रारूप में साइन मांगे गए तो साइन, अंगूठा मांगा गया तो अंगूठा, ठीक है। रोल नंबर जहाँ फिल करने के लिए कहा हो तो रोल नंबर, ये निर्धारित चीज़ें आपकी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं आयोग में जाती हैं, क्योंकि इससे अगर ये आपकी छूट जाती हैं भूलवश या किसी दिक्कतवश, तो दोस्तों आपके जो पेपर है, आपने जितना भी पेपर हल किया, मान लीजिए सपोज़ कि आपका नंबर आ गया, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आयोग इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है जब तक कि आपकी अटेंडेंस शीट, आपका रोल नंबर, ठीक है, आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है सीरीज, ये बिल्कुल बहुत ध्यान से भरी हुई होनी चाहिए। वाइटनर का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है वो कैसे सॉल्व करना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके मन में हमेशा आती हैं, है ना। और ये भी प्रश्न बनता है कि कितने क्वेश्चन अगर हम सर कर दें तो हम जो सेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं उन बच्चों को स्पष्ट पहले ही बता दूं कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा वो आपकी निर्धारित कट ऑफ नहीं होगी, वो केवल एक अनुमानित कट ऑफ में यहाँ पर आप सभी को एक अच्छा स्कोर बताने की कोशिश करूँगा, ना कि मेरे द्वारा ये दोस्तों आपको कट ऑफ बताई जा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ का निर्धारण जब तक नहीं किया जा सकता जब तक दोस्तों ये पता ना लग जाए कि 42,000 बच्चों में से कितने बच्चे इस पेपर में बैठे हैं। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, जब तक आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल पता ना चल जाए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ था, मॉडरेट था या इजी था, जब तक दोस्तों आप किसी भी कट ऑफ का निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब तक हमारे पास कोई डेट ना हो, ठीक है, कोई डेट ना हो, कोई गोल ना हो, कोई टारगेट ना हो, तब तक दोस्तों हम किसी भी एग्ज़ाम को हिट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमारे मन में भी ये सारी चीज़ें, एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉन टैग वाला पेपर हो आपका, जो आपका 500 नंबर का पेपर है, उसमें दोस्तों 2 पार्ट हैं। उसमें 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है दोस्तों वो 100 नंबर का है और आपके प्रश्नों की संख्या 50 है, ठीक है। तो वो कौन से हैं, उसमें सामान्य जानकारी आएगी, वो सामान्य जानकारी आएगी, सामान्य कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये है सामान्य जानकारी, तो इसे पहले सोल्व करना है। यानी कि सामान्य जानकारी जो जीके होती है, और जीके में अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है यूपी की जीके को, और यूपी जीके से रिलेटेड जो करंट अफेयर जीके है यूपी की, उसको पढ़ के आपको ज़रूर जाना है। बाकी स्टैटिक्स जो जीके होती है आपकी, कौन लंबा कौन छोटा, कौन पर्वत कौन ये कौन वो, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। जितने अवार्ड हैं ये ज़रूर आपको पढ़ के जाने, युद्ध अभ्यास हैं, ओलंपिक हैं, आईसीसी गेम्स हुए हैं, T20 मैच हुए हैं, ठीक है, आपके IPL हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा महासागर छोटा है, सौरमंडल क्या है, बड़ा ग्रह कौन सा, छोटा ग्रह कौन सा, किसका रंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, दिवस आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। जैसे यूपी दिवस कब मनाया जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सामान्य जानकारी और सामान्य कंप्यूटर, ठीक है, ये और इसके साथ है दोस्तों रीजनिंग, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ें जो नॉन टेक्निकल की हैं, पार्ट नंबर 2, पहले पेपर के पार्ट नंबर 2 में है, भाग 2 में है। तो ये दोस्तों आपके 100 प्रश्न होंगे, इन तीनों के 100 प्रश्न होंगे, और ये जो 100 प्रश्न होंगे दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका जो मार्क्स है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। अगर क्वेश्चन याद है तो आपको समय की भी बचत होगी और नंबर भी आपको अधिक मिलेंगे। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी और सामान्य जो कंप्यूटर हो इसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि ये कम समय भी लेगा, क्योंकि ये अगर आप काम करेंगे तो ये कम समय में भी लेगा, और इसका प्रत्येक प्रश्न क्या है 4 अंकों का भी होगा, यानी कि कम समय में आप अधिक नंबर भी अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। वहीं पर सामान्य हिंदी का जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा, और जो सामान्य बुद्धि है वो प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 4 अंक का हो। तीसरे नंबर पर आपको क्या सॉल्व करना चाहिए, तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको सामान्य हिंदी सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो सारा समय आपका बच रहा है उस समय को सेव करते हुए दोस्तों वो सारा समय आपको कहाँ पर लगाना है, सामान्य बुद्धि परीक्षण पर, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड भी होंगे, जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड भी होंगे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैथ सिलेबस में नहीं है लेकिन मैथ के क्वेश्चन दे देता है, तो हाँ मैथ के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सामान्य बुद्धि को अगर बाद में करते हैं आप तो अच्छे नंबर दोस्तों आपको
मिल सकते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में करना है आपको इंग्लिश, क्योंकि मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकतर बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम, हिंदी भाषाई स्कूलों से पढ़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नॉन टेक्निकल का पेपर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे इसे हमें करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये कट ऑफ हमेशा अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये टारगेट आपको हिट करना ही है। अगर आपको अपने पड़ोस का जिला चाहिए, अपने नज़दीक की और बहुत अच्छी वाली पोस्ट चाहिए, तो जैसे कि मान लीजिए पहला जो पार्ट है उसमें आपकी हिंदी, सामान्य हिंदी और इंग्लिश है, तो उसके 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। टोटल मिलाकर 100 अंकों का ये पेपर होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं ऐसे मान लेता हूँ कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या, और ऐसा भी नहीं है कि आप 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन ना कर पाएँ, क्योंकि उसमें हिंदी भी होगी। और हिंदी आप कई एग्जामों के लिए, लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए बहुत दिनों से पढ़ भी रहे होंगे। तो मैंने मान लिया कि 100 में से आपके 50 जो हैं, 50 नंबर तो आ ही सकते हैं। मैंने मान लिया 50 नंबर तो आ ही सकते हैं। और मैं जानता हूं जो अच्छे टॉपर लड़के हैं वो तो इसमें 70 से 80 नंबर भी 100 में से मारेंगे, ठीक है। तो मैंने एक एवरेज मान लिया 50 अंक का। 100 में से कितने नंबर आ गए हमारे, पहला जो वो है 50 अंक आ गए। वहीं पर जो दूसरा सेक्शन है इसमें नॉन टेक्निकल वाले में, जिसमें जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का, 4 अंक का। तो 400 नंबर में से अगर मैं इसको 60% भी ले लूँ, 60%, और इससे ज़्यादा तो आप कर ही आएंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल आप आरआरबी, एनटीपीसी के लिए भी आपने पढ़ा है, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हैं, ये बात मैं जानता हूँ। तो अगर आप 400 में से 280 नंबर ले आए, ठीक है, 280 का मतलब क्या हो गया, 400 में से 60 से 65% नंबर तो ला ही सकते हो यार, है ना। तो अगर 280 नंबर आप 400 में से ले आए, तो टोटल मिलाकर नॉन टेक्निकल में दोस्तों यदि आप कितने नंबर ले आए, यदि आप 00 8 और 5 13, ठीक है, 3, यदि आप 330 के आसपास, 500 में से 30 तो 330 के आसपास नंबर नॉन टेक्निकल में लेकर आ रहे हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। वहीं पर अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 125 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा, और टोटल क्वेश्चन जो अंक होंगे वो 500 होंगे। तो 500 में से, क्योंकि ये इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा समय होगा, 2 घंटे 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। और हमेशा टेक्निकल में क्या होता है, जो चीज़ें याद होती हैं वो याद होती ही हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि ये याद नहीं है, क्योंकि आपको समय काफ़ी मिलेगा, इसलिए आप सोच के भी अच्छे प्रकार से प्रश्न लगा सकते हैं। तो टेक्निकल में मैं मान लूँ कि आपके कितने, 500 में से 330, 350, कुछ बच्चों का तो 400 का भी टारगेट होगा लाने का, अच्छी बात है। तो मैंने एक छोटा सा एक आंकड़ा मान लिया, 330 मैंने मान लिया। तो अगर मैं सिविल की बात करूं और मैं ये सारे नंबर जोड़ूं कि 50 नंबर और 280 नंबर और 330 नंबर, तो 1000 में से दोस्तों 680 नंबर आपके नॉर्मली बनते हैं, ठीक है। 680 नॉर्मल आपके बन रहे हैं। कहने का मतलब है यदि आप 68% या 70% पेपर को अगर बिल्कुल सही अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई भी काट नहीं सकता। ये बात आज हम मेरे लिख कर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आप में से बहुत सारे बच्चे 19 तारीख को जय बनकर दोस्तों लखनऊ से लौटेंगे। ये दोस्तों मेरा आप सभी से वादा है। वहीं पर ये जो कट ऑफ है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा हाई जा सकता है। हाई जाने का कारण है दोस्तों क्योंकि बच्चों ने फॉर्म तो काफ़ी ने भरा है, लेकिन इसमें सीटें जो हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, और वो भी कंबाइन है, बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम है। तो ये जो नॉन टेक्निकल में यहाँ पर जहाँ पर हमने 50 माना था, मैं इसको 70 मान रहा हूँ, ठीक है। और जो जीके रीजनिंग कंप्यूटर वाला पार्ट है मैं इसको 320 मान रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब इन्हें मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी मैकेनिकल वाली। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 2016 के एग्ज़ाम। वहीं का टेक्निकल में ये मैं इतने ही नंबर मान लेता हूँ, 330। तो टोटल मिलाकर 720 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं नॉन टेक्निकल में, वो टोटल नंबर है आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बन रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। देखिए वीडियो भले से लंबी है, लेकिन सारी चीज़ें एक एक पॉइंट मैंने दोस्तों आप सभी से रियलिटी बताई है,
ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, एक अनुमानित आंकड़ा है। और नोट आपको क्या ध्यान रखना, अपने दिमाग में ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं, ठीक है। घबरा के कभी भी कोई पेपर सॉल्व नहीं किया जाता। बड़े शांत भाव से आपको अपना जो पेपर है वो अच्छे से करके जाना है। और 19 तारीख की शाम को 19 तारीख को शाम को सबको आपको क्या बताना है, अपना स्कोर बताना है। आप कितने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके, मतलब कितने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, बिल्कुल सही आंकड़ा दोस्तों। मेरा जो नंबर है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर दोस्तों आपको सेंड करना है, उस पर आपको सेंड करना है, जिससे कि दोस्तों अगले ही दिन आप सभी के लिए जो एक सटीक कट ऑफ है, एक सटीक कट ऑफ दोस्तों आप सभी के लिए बनाई जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में, आपको अपने माइंड में सेट करनी है। देखिए एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा समय नहीं बचा है, और इसके तुरंत बाद 2018 वाले एग्ज़ाम वाले भी तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि समय उनको भी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए थोड़ी सी मेहनत की गई है मेरे द्वारा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।